प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 14 लोकगीत के बारे में बताऊंगी। लोकगीत के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी को उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। भगवत शरण उपाध्याय जी ने संस्कृति, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। आपकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। भगवत शरण उपाध्याय जी का भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने विवेचनात्मक, भावुकतापूर्ण, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखाचित्र शैली का प्रयोग किया है। उपाध्याय जी का निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी को मॉरिशस में हुआ था। भगवत शरण उपाध्याय जी का निधन 12 अगस्त 1982 ईस्वी को मॉरिशस में हुआ था। अब हम उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनकी हिंदी रचनाएं। इनकी हिंदी रचनाएं हैं सांस्कृतिक चिंतन, इतिहास साक्षी है, भारतीय संस्कृति के स्रोत, साहित्य और परंपरा। अंग्रेजी रचनाएं इंडिया इन कालिदास, वीमेन इन ऋग्वेद, द एसेंट वर्ल्ड फील्ड्स ऑफ इंडियन। तो ये था लोकगीत के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन के बारे में। अब हम लोकगीत निबंध के सारांश को जानेंगे, अर्थात पाठ का सार। लोकगीत लोक के गीत हैं। जो ये लोकगीत है वह लोक के गीत हैं, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीत किसे कहते हैं? तो लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। यह पाठ एक निबंध है जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। जो ये लोकगीत है अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसर पर ये गाए जाते हैं। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसर पर गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उचित स्थान दे दिया है। जब पहले था ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझ, जो शास्त्रीय संगीत को जानते थे, शास्त्रीय संगीत को सुनते थे, तो उनके बदले लोकगीत को क्या खराब समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, लोकगीतों और लोक साहित्य को भी उच्च स्थान दिया गया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी तथा सजीव होते हैं। तो ओजस्वी का अर्थ होता है बेटा प्रभावशाली,
और सजीव का अर्थ होता है जीवित, यानी जो उनके गीत होते हैं, उनके जो संगीत होते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली और जीवित लगते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो यहाँ बता रहे हैं लेखक कि जो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के जो अपने अपने गीत हैं उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां यानी अनेक प्रकार की रीतियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। जो इनके गीत हैं वो विभिन्न हैं, मतलब अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन इनके गीतों का क्या नाम रखा गया है? पहाड़ी। इन गीतों को पहाड़ी नाम दिया गया है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। जो चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के जो लोकगीत हैं वो कहाँ गाए जाते हैं बेटा? मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला, मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। जो बंगाल में जो लोकगीत है वो किस नाम से है? तो बाउल और भथियाली। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनका क्या नाम है? तो ढोला, मारू। यहाँ पे लोग बड़े चाव से इस गीत को गाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि देहाती जीवन के रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। जो ये लोकगीत है वो किसी कल्पना पर नहीं होते हैं, उसकी कल्पना नहीं की गई होती, बल्कि हमारे जो जीवन में प्रत्येक दिन जो घटित होता है उस पर ये आधारित लोकगीत होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। जो इनके राग हैं वो किसमें हैं? तो पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। जो देहाती क्षेत्र हैं वहाँ पे कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। बिहार में जो लोकगीत बहुत लोकप्रिय है तो उसका नाम क्या है? विदेशिया। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं। जो जंगल की जातियाँ होती हैं, जो जंगल में, तो उनके क्या होते हैं? दल गीत होते हैं, जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगदीक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। तो यहाँ दिया है बेटा नट रसियों। तो नट रसियों का अर्थ होता है जो क्या होता है? रस्सी पर चल के इस गीत को क्या करते हैं? गाते हैं, मतलब अपने खेल को रस्सी पर चल के दिखाते हैं और इन गीतों को गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। हमारे भारत देश में जो स्त्रियां लोकगीतों को गाती हैं उनकी संख्या क्या है? बहुत अधिक है। और इनकी रचना भी वे ही करती हैं। जो भी ये लोकगीत गाती हैं तो उनकी रचना भी यही औरतें करती हैं, कोई रचनाकार नहीं होता है। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं। जो भारत के लोकगीत हैं वह अन्य देशों से क्या है? भिन्न है, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते हैं। जो अन्य देश हैं वहाँ जो औरतों के गीत होते हैं वो पुरुषों से अलग नहीं होते हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं।
जैसे जन्म के समय, जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भी औरतें समूह बनाकर गीत गाती हैं। विवाह के समय भी क्या होते हैं, गीत गाए जाते हैं। मटकोर, जेवनार आदि जो भी स्त्रियां क्या होती हैं, गाती हैं। मतलब इन अवसरों पर स्त्रियां क्या करती हैं, अपने गीत को गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। 12 मासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। जो 12 मासा गीत होती हैं वो पुरुषों के साथ साथ औरतें भी क्या करती हैं, उस गीत को गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। स्त्रियां जो भी गीत गाती हैं वो समूह बनाकर गाती हैं। दल का अर्थ होता है बेटा समूह, अर्थात जो भी वो गीत गाती हैं वो समूह में गाती हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता है। जब स्त्रियां समूह में गीत को गाती हैं तो इनके आवाज़ में कोई मेल नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। होली, बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती है। जब होली और बरसात का मौसम होता है तो उस समय कजरी गाया जाता है, तो वो सुनने में क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। जो पूर्वी भारत है वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। जो गुजरात राज्य है तो वहाँ पे क्या होता है, गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है, जिसे आप भी जानते हैं, जिसमें लोग डांडिया खेलते हैं। जो दुर्गा पूजा के समय अर्थात दशहरे के समय इस नृत्य को किया जाता है। इस समूह में औरतें क्या करती हैं, घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। ब्रज में जब होली मनाया जाता है तो उसमें रसिया क्या करते हैं, समूह बनाकर गीत को गाते हैं। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। जो गांव में गीत गाए जाते हैं उनके अनेक प्रकार हैं। तो ये था लोकगीत का सारांश। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।